हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? स्टडी टू एवरीडे जीएस में स्वागत है। मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास पहुंच सके, ठीक है, नोटिफिकेशन। और यह बीपीएससी और बीएसएससी और बिहार के अन्य जो जीएस पूछता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, जो आपके फायदेमंद के लिए रहेगा। आप अगर यहाँ पे समय दे रहे हैं तो आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आप यहाँ से कुछ न कुछ नया चीज़ सीख के जाइएगा, ठीक है। पूरा डिस्कशन देंगे, ठीक है। इसको शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है, जो कि आपको सारा सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। और डेली हम रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। जो भी सेट हम डालते हैं वो रिवीजन व्यू से डालते हैं ताकि आपको ज़्यादातर याद रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बोल रहा है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर कब हमला किया गया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने दोनों हमला किया था किंग्सफोर्ड पे। तो कहाँ किया था? मुजफ्फरपुर में किया था, ठीक है। मुजफ्फरपुर में किया था, तो वो तो 1908 में किए थे, ठीक है। 1908 में किए थे, जिसमें खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चौकी ने वो आत्महत्या कर ली थी, अपने से गोली मार ली था। और जबकि खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, ठीक है। खुदीराम बोस को क्या फांसी दिया गया था? और देखिए, खादर मिट्टी खादर मिट्टी किस प्रकार की है? खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी आ जाता है, ठीक है। खादर मिट्टी नदी के किनारे होता है, जो नदी द्वारा लाए गए बहाव के द्वारा होता है। और एक होता है बांगर मिट्टी ऊंचाई पर होता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो ऊंचाई पर होता है, ठीक है। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होता है, बांगर भी उपजाऊ होता है, लेकिन उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए, सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। तो सती प्रथा को अवैध कौन घोषित किए थे? तो सती प्रथा को अवैध घोषित किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग किए थे, राजा राम मोहन राय की राजा राम मोहन राय की सहयोग से, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय वायसराय थे। कब किए थे? तो 1829 में किए थे। कब किए थे? 1829 में किए थे। और देखिए, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन हो गए? तो हिंद स्वराज के हो गए एम के गांधी, यानी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के महात्मा गांधी हो गए, ठीक है। देखिए, इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधियां नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, ये कौन सी गतिविधियां नहीं है जिसको प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा प्रथम में वर्गीकृत किया गया, तो ये हो जाएगा आपको, कौन हो जाएगा ये आपको? बैंकिंग नहीं हो जाएगा। बैंकिंग किस क्षेत्र में हो जाएगा? बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। बैंकिंग आपको किस क्षेत्र में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में अलग आता है। देखिए, मोपला आंदोलन हुआ। मोपला आंदोलन कब हुआ? तो मोपला आंदोलन कब हुआ? मोपला आंदोलन केरल में हुआ, ठीक है। मोपला आंदोलन केरल में हुआ, मालाबार तट पर। कब हुआ था? तो 1921 में, ठीक है। 1921 में मोपला हुआ था, जिसका जो किसका नेतृत्व था? अली मुसलियर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुसलियर के नेतृत्व में, ठीक है। अली मुसलियर के नेतृत्व में हुआ था मोपला विद्रोह, जो कि इसको बोल सकते हैं मालाबार के तट पर हुआ था, ठीक है, पश्चिमी तट पर, ठीक है। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप क्या है? हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप हो जाएगा ध्रुपद हो जाएगा। ध्रुपद हो जाएगा सबसे प्राचीन, यानी सबसे पुराना कौन हो जाएगा? ध्रुपद हो जाएगा, ठीक है। ध्रुपद सबसे पुराना हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो सवाल लाते हैं बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये हम फुल डिस्कशन बोर्ड पे करवाते हैं, वो भी आप देखिएगा, वो पूरा अच्छा से डिस्कशन कराते हैं। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हम यहाँ पे उतना डिस्कशन नहीं कराते हैं, और हम ज्यादातर बोल देते हैं, ठीक है। आपको सुन के याद हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? तो महत्वपूर्ण भूमिका बाल गंगाधर तिलक निभाए थे। बाल गंगाधर तिलक। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, ठीक है। 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। किसके? अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में किया गया था। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एक साथ संयुक्त बैठक हुआ था, ठीक है। एक मंच पर हुए थे, ठीक है। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? प्रस्तावना में शामिल नहीं है, कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं है? ये हो जाएगा धर्म। धर्म शामिल नहीं है, जबकि समानता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, न्याय है, ये सब है, जबकि धर्म नहीं है। धर्म एक अलग सा आ जाता है, ठीक है। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन है? 1857 में जो शुरू हुआ था प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन आ जाएगा? तो प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा
ये कलकत्ता में खोला गया था प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय सबसे पहले। इसके बाद खोला गया था, देखिए कलकत्ता में खोला गया था जनवरी 1957 में, जनवरी 1957 में कलकत्ता में खोला गया था। इसके बाद आपको जुलाई में बम्बई में खोला गया था, जुलाई 1857 में बम्बई में खोला गया था। ठीक है, जुलाई 1857 बम्बई में, और सितंबर 1857 मद्रास में खोला गया था, सितंबर 1857 मद्रास में खोला गया था। ठीक है, ये चेराव किस राज्य के पुरानी पारंपरिक नृत्य है? चेराव हो जाएगा, चेराव मिजोरम के हो जाएगा। चेराव कहाँ का हो जाएगा? चेराव आपको मिजोरम के हो जाएगा, चेराव मिजोरम के हो जाएगा। ठीक है, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो जायद के दौरान किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो जायद में तरबूजा आ जाएगा। ठीक है, तरबूजा आ जाएगा। खीरा काकड़ी आ जाता है जो जून जुलाई में निकलता है। ठीक है, जून जुलाई में निकलता है, यानी फरवरी मार्च में इसको बो दिया जाता है। ठीक है, जायद फसल यानी जो गर्मियों में खा जाता है। ठीक है, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आहार दिया था, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आहारण दिए थे, दिल्ली चलो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो किसने दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ठीक है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने अपने संबोधन में कहा था, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। 1905 में भारत माता की प्रख्यात 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि किसने बनाई थी? तो अवनींद्र टैगोर ने। ठीक है, अवनींद्र टैगोर ने 1905 में भारत माता की छवि को बनाई थी। ठीक है, देखिए बहुत जो है ना चुनिंदा सवाल है, इसको डिस्कशन देते हैं, आप लोग आराम से इसको सुनिए। ठीक है, देखिए और दूसरे के साथ भी शेयर करिए। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो अफ्रीका में किया था। ठीक है, देखिए अफ्रीका में किए थे, क्योंकि 1893 में ये अफ्रीका गए थे। ठीक है, 1893 में अफ्रीका गए थे, वहां पे किए थे। और देखिए 1915 में भारत में अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी, और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को आप लोग कमेंट करके बताइए 9 जनवरी के क्या मनाया जाता है। ठीक है, 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी ने किए थे नीलहर के साथ, किसके बुलाने पर? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य की मांग कब किया था? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग कब प्रस्तुत किया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में किए थे, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग किया था। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। और देखिए इसी दिन निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। उसी दिन से 26 जनवरी 1930 को मनाने का निर्णय लिया गया था कोलकाता अधिवेशन से। ठीक है, लाहौर अधिवेशन से। ठीक है, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में होम रूल आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। होम रूल 1916 में हुआ था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से। बाल गंगाधर अलग और तिलक अलग किए थे। ठीक है, और देखिए भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू करने वाले थे विनोबा भावे। ठीक है, भूदान आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे? विनोबा भावे भूदान आंदोलन शुरू करने वाले कब किए थे? तो 18 अप्रैल 1951 से किए थे। 18 अप्रैल 1951 से तेलंगाना अभी वर्तमान में तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली गांव से तेलंगाना में पोचमपल्ली गांव से शुरू किए थे। ठीक है, भूदान आंदोलन के। और इसमें देखिए 1953 में जयप्रकाश नारायण भी आंदोलन में शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण कब शामिल हुए थे? तो 1953 में। ये सब पूछा हुआ सवाल है, 1953 में जयप्रकाश नारायण भी शामिल हुए थे। ये सब बहुत पूछा हुआ सवाल है, बार बार पूछने का संभावना भी रहता है। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किया गया था। ठीक है, 1924 में किया गया था। सचिंद्र नाथ सन्याल थे और योगेश चंद्र बनर्जी के सहयोग से, और भी अतिरिक्त थे। और भी देखिए, और इसी को नाम चेंज कर क्या कर दिया गया था? इसी का आगे चलकर नाम चेंज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया 1928 में। ठीक है, 1928 में कर दिया गया। ठीक है, और आगे देखिए दिल्ली से पहले राजधानी थी। दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली कब आया था? 1911 में घोषित किया था, 1912 में आया था राजधानी। ठीक है, 1911 में घोषित 1912 में आया था। देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया था? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन यानी बीसीसीआई का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1928 में।
दिसंबर 1928 में किया गया था, दिसंबर 1928 में किया गया था। अब देखिए केसर सागर, केसर सागा क्या है, केसर सागा क्या है, तो केसर सागा क्या हो जाएगा, तो केसर सागा आपको, केसर सागा हो जाएगा तिब्बती महाकाव्य थे, तिब्बती महाकाव्य, केसर सागा थे, केसर सागा तिब्बती महाकाव्य, ये भी पूछा हुआ है बीपीएससी में, और बी थी इसमें पूछा बीएसएससी में, ये तिब्बती महाकाव्य कौन थे, तिब्बती महाकाव्य केसर सागा थे, ठीक है, सागा। देखिए भारत सरकार का प्रथम न्यायाधीश कौन होता है, भारत सरकार का प्रथम न्यायाधीश कौन होगा, भारत सरकार का प्रथम न्यायाधीश कौन होता है, तो महान्यायवादी, महान्यायवादी होता है भारत सरकार का प्रथम न्यायाधीश, यानी इसको वकील भी बोल सकते हैं, भारत का प्रथम वकील ये इसी को बोला जाता है, ठीक है, भारत का प्रथम वकील महान्यायाधीश को बोला जाता है, ठीक है। ये कानून को देख रेख करता है भारतीय की तरफ से, सरकार की तरफ से। देखिए आप भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यानी वर्तमान में पूछेगा तो 12 है, ठीक है, और जिसमें लागू होता है 8 होते हैं, 8 होता है, तो अभी वर्तमान में कितना है अनुसूचियां, तो अभी वर्तमान में अनुसूची 12 है, ठीक है, 12 अनुसूचियां है। स्वाधीनता, स्वाधीनता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से राष्ट्रपति रहे थे, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक, 13 मई 1962 तक रहे थे, ठीक है। ये 2 बार रहे थे राष्ट्रपति, ठीक है, और अभी तक कोई भी राष्ट्रपति 2 बार नहीं रहे हैं, ठीक है। देखिए भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वो कौन हो गए थे, तो निर्विरोध चुने जाने वाले नीलम संजीवा रेड्डी, कौन हो गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी हो गए थे निर्विरोध, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी, 1977 में, नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में। भारत संविधान में भारत की व्याख्या, संविधान में भारत की व्याख्या क्या है, संविधान में भारत की व्याख्या है कि राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, यानी यूनियन ऑफ स्टेट, इंग्लिश में बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट हो जाएगा। ये सब सवाल जो है ना रिपीटेड सवाल है, और ये आने का संभावना है, और जो आता है सवाल अगर वो गलत हो जाएगा तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि यहीं से निगेटिव हम लोग नीचे चले जाते हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ को निर्माण किए थे, तो ये किए थे राणा कुंभा ने, कौन किए थे, राणा कुंभा ने किए थे, ठीक है, राणा कुंभा ने किए थे। और आगे देखिए, और आगे में जो भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में पुरस्कार दिया गया, तो 2001 में थी बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था भारत रत्न दिया गया था, कौन दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था 2001 में बिस्मिल्लाह खां को, ठीक है। और देखिए किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया था, अकबर ने। सुलह ए कुल का मतलब होता है कि सभी धर्म से अच्छा चीज को अपने धर्म में शामिल करना, ठीक है। सुलह ए कुल का मतलब है अकबर के द्वारा जो सभी धर्म से अच्छाइयों को अपने धर्म में शामिल करना, ठीक है। 13 ताली के कमार जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, 13 तारी के कमार प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा, तो 13 तारी किसमें आ जाता है, तो 13 तारी आपको आ जाएगा राजस्थान में, किसमें आ जाएगा, राजस्थान में आ जाएगा, ठीक है। 13 ताली आ जाएगा राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। और आगे देखिए दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करता है, तो दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करेगा, तो खंभात की खाड़ी अलग करता है, ठीक है। दमन और दीव को कौन अलग करेगा, तो खंभात की खाड़ी अलग करता है, ठीक है, खंभात की खाड़ी अलग करता है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरती है, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन सा भारत से होकर गुजरते हैं, तो भारत से होकर कौन गुजरेगा, तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। देखिए अब कर्क रेखा जो कि भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें देखिए राजस्थान आ जाएगा, और राज्य तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद आपको आ जाएगा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाएगा, त्रिपुरा और
त्रिपुरा और मिजोरम, हाँ त्रिपुरा और मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपको आ जाएगा गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अभी त्रिपुरा और मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। ये 8 राज्य होकर गुजरता है भारत की। देखिए आप कुछ नहीं, इसको आंख बंद करके एकदम आराम से सोचिए कि पहले पश्चिम से पूर्व की ओर चलिए, तो नहीं, हाँ पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम में कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। देखिए भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु कैसी आ जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, बिहार के भी उष्णकटिबंधीय जलवायु आ जाता है, ठीक है। देखिए विंध्य पर्वत, पर्वत की किस वर्ग से संबंधित है? विंध्य पर्वत आ जाता है, तो अवशिष्ट पर्वत, विंध्य पर्वत भारत में अवशिष्ट पर्वत। और देखिए अवशिष्ट पर्वत और कौन कौन हो जाएगा, तो अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा अरावली हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा, विंध्य हो जाएगा, पूर्वी घाट भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब अवशिष्ट पर्वत आ जाता है, ठीक है। सतपुड़ा, एक और सुनिए, सतपुड़ा, अरावली, विंध्य, पूर्वी घाट, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत आ जाता है, ठीक है। और देखिए कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कृत्रिम झील गोविंद सागर झील आपको कहाँ आ जाएगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। ये जो कि सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल डैम पर बनाया गया है, ठीक है। किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर, सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल डैम पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। पाल घाट, ठीक है, देखिए इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जोड़ता है, तो देखिए पाल घाट आपको जोड़ेगा, पाल घाट जोड़ेगा आपको तमिलनाडु, तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ेगा, ठीक है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ेगा पाल घाट। देखिए पाल घाट को एक और नाम से भी जाना जाता है, पलकड़क दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, पलक्कड़ दर्रा, पालक्कड़ दर्रा, ठीक है। केरल तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। देखिए छोटा नागपुर पठार है, तो छोटा नागपुर पठार कैसी है, तो छोटा नागपुर पठार स्थलीय प्राय भूमि है, छोटा नागपुर पठार स्थलीय प्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार जो सर्वाधिक कहाँ, यानी उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है, ठीक है। ये सबसे अधिक आपको थोड़ा थोड़ा पड़ जाता है, आपको झारखंड में पड़ जाएगा, ठीक है। झारखंड में कुछ भाग पड़ जाता है, बंगाल में पड़ जाएगा, बिहार में, छत्तीसगढ़ में भी पड़ जाता है, ठीक है। देखिए भारत में निम्नलिखित झीलों में से किस में पानी सबसे अधिक खारा है? भारत में कौन सा ऐसा झील है जहाँ का पानी सबसे अधिक क्या है, पानी सबसे अधिक खारा है? तो खारा में आ जाएगा, ये आ जाएगा सांभर झील, सांभर झील सबसे अधिक खारा पानी का है। तो सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में आ जाएगा, ठीक है। सांभर झील सबसे अधिक खारा पानी का राजस्थान में आ जाएगा। देखिए और जो है कि आपको तटीय झील कहाँ है, जो तटीय झील आपको आ जाएगा चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। इसको बोलते हैं भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील आ जाएगा, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। जो कि उड़ीसा में, इसको लैगून झील भी बोला जाता है, ठीक है। इसको लैगून झील भी बोला जाता है। देखिए सागर में भारतीय सार्वभौमत्व समुद्री मील कितना हो जाएगा, तो सागर से सर्वाधिक भौमत्व आपको 12 नॉटिकल मील आ जाता है, ठीक है। 12 नॉटिकल मील तक भारत का पकड़ है, यानी शासन है, ठीक है। यहाँ तक कोई नहीं आ सकता। देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन से बिहार में गंगा से मिलती है, कौन से बिहार में गंगा से मिलते हैं? ये तो घाघर मिलेगा, गंडक मिलेगा, सोन, पुनपुर, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ये आपको गंगा में आकर मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। ये सब नदी आ जाएगा आपको गंगा में मिलने वाली, ठीक है। जो गंगा है बिहार के बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है। और उत्तर और दक्षिण से आकर नदियां इसमें मिलती है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग है जो कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप एक भूखंड का भाग है जो कहलाता है गोंडवाना प्रायद्वीप कहलाता है। कौन कहलाता है? गोंडवाना प्रायद्वीप कहला जाएगा, ठीक है। गोंडवाना प्रायद्वीप कहला जाएगा। और देखिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित
बड़े बंदरगाह में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़े बंदरगाह में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो बड़े बंदरगाह में से सबसे बड़ा एक कृत्रिम बंदरगाह कौन आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा। ठीक है, चेन्नई सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए कृत्रिम बंदरगाह तो कब 1859 में बनाया गया था, 1859 में बनाया गया था। और देखिए पाक जल डमरू भारत को अलग करता है, तो पाक जल डमरू भारत को अलग करता है। पाक जल डमरू कहाँ है, तो श्रीलंका और भारत को बीच है, यानी अलग करता है पाक जल डमरू। देखिए पाक जल डमरू है तो भारत श्रीलंका का अलग करता है, क्योंकि पाक के मतलब समझ जाते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। रोलेक्ट एक्ट जिसको काला कानून बोला जाता है, ये 1919 में लागू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट काला कानून कब लागू किया गया था, तो ये 1919 में लागू किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये संपत्तियों का अधिकार नहीं है। संपत्तियों का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसको रख दिया गया अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। ठीक है, देखिए खाली जगह के प्रधानमंत्री काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। तो पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था प्रधानमंत्री के रूप में, तो ये मोरारजी देसाई के रूप में। ठीक है, मोरारजी देसाई के रूप में, मोरारजी देसाई 1977 में किया गया था। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, कौन सी रबी की फसल नहीं है। ठीक है, तो रबी की फसल, गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, मक्का रबी की फसल नहीं है। मक्का रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ फसल के रूप में आता है। तो देखिए खरीफ फसल में कौन कौन आ जाएगा, तो मक्का आ जाएगा, धान आ जाएगा, जो कि जून जुलाई में बोए जाने वाले फसल को बोलते हैं। ठीक है, देखिए और में निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम का कार्य एक नहीं है, तो नगर निगम का कार्य एक नहीं है, यानी बिजली स्तर पर कानून व्यवस्था का नहीं होगा। ठीक है, बिजली और जल आपूर्ति नगर निगम का है, स्वच्छ सफाई का नगर निगम का है, सार्वजनिक कार्य नगर निगम का, जबकि कानून व्यवस्था को नहीं किया जाता, ये नगर निगम का नहीं है। ठीक है, कानून व्यवस्था नगर निगम को नहीं है। ये 50 सवाल था। ठीक है, इसको देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, देखने में मजा आता है ना, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।